नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे लोकसभा से पीएम मोदी का भाषण था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते इस भाषण को टालना पड़ा और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही कि कल विपक्षी सांसदों की तैयारी थी पीएम मोदी पर अटैक करने की। विपक्ष ने यह तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही पीएम मोदी सदन के अंदर आएंगे, लोकसभा के अंदर उनकी एंट्री होगी, भाषण की शुरुआत होगी या उससे पहले ही पीएम मोदी पर अटैक किया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि अटैक करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग में बनाई गई। राहुल गांधी खुद इस मीटिंग में हिस्सा रहे और बताया यह भी जा रहा है कि महिला सांसदों का इस्तेमाल इस पर किया जाता। तो क्या कुछ पीएम के अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या खबर है ये? क्या वाकई में पीएम मोदी पर अटैक करने की तैयारी थी विपक्ष की? देखिए, बिल्कुल ये पक्की खबर है। कल भी हम लोगों ने देर रात जो वीडियो बनाया था उसमें इस बात की जिक्र किया था, लेकिन आज पार्लियामेंट सेक्रेटरी की तरफ से पत्रकारों को बताया गया कि क्यों कल लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण से पहले लोकसभा में कार्रवाई को रोक दिया गया। क्योंकि ये जानकारी आई कि पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे थे और वहां पे इन लोगों ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फिजिकली हमला करेंगे, कि भीड़ भड़का करते, धक्का मुक्की प्रधानमंत्री के साथ होता, कोई एक दो चांटा लगाता, कोई कुछ करता। बिल्कुल एक इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। यह खबर आ रही है और इसलिए लोकसभा के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। क्या डिटेल है इसकी? डिटेल ये तैयार किया गया प्लान कि जैसे जो 7-8 महिला सांसद वो एक लंबा सा बैनर लेकर के जाएंगे और चारों तरफ से प्रधानमंत्री को घेर लेंगे। द प्लान की प्रधानमंत्री आएंगे, वो अपनी सीट पे बैठेंगे और उनको चारों तरफ उस लंबे से एक जो होर्डिंग किस्म का जो वो बैनर लेकर के जो साथ में चल रहे थे सारी महिलाएं, वो कवर बनकर के सामने जाएंगी और पीछे से कुछ मेल सांसद कांग्रेस पार्टी के वो घुस के प्रधानमंत्री मोदी के साथ धक्का मुक्की करेंगे। ये प्लान था। ये ठीक वैसा ही ये वामपंथियों का पुराना जेएनयू के अंदर यही काम ये लोग किया करते थे और हर जगह यही काम करते। महिलाओं को आगे कर दो और पीछे से जो है ये जो कार लोग जो है वो हमला करने का काम करते थे। तो ये राहुल गांधी की उद्दंडता अब ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर चुकी है। कल तो पीएम स्पीच नहीं दे पाए, आज भी शाम 5 बजे राज्यसभा में बोलने की खबर है। क्या फिर से विपक्ष रणनीति बना रहा है? क्योंकि कल जिस तरह से सुबह मीटिंग हुई थी, आज भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या उसमें भी ये प्लानिंग की जा रही कि आज पीएम को कैसे घेरा जाए? प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाएगा। कारण यह है जो आज सवेरे कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के चट्टे बट्टों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया तो राज्यसभा में कार्रवाई कैसे चल रही है। यह सवाल खड़गे से पूछा गया कि आप वहां काम क्यों चलने दे रहे हो, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया जबकि उनको बोलने दिया गया। 40 मिनट तक राहुल गांधी को बताया गया कि आप बोल सकते हो, लेकिन जो अनपब्लिश्ड किताब है उसके मुद्दा छोड़ के आपको जो बोलना है आप बोलो। लेकिन आप जिद पे अड़े थे कि नहीं, हम तो वही बोलेंगे जो हमारे मन में आएगा। आपके ऊपर, आपके इस चीज के ऊपर चेयर की तरफ से बकायदा एक रूलिंग भी दिया गया कि आप उस आर्टिकल को, उस मुद्दे को उद्धृत नहीं कर सकते। लेकिन आप तो अपने आप को शहंशाह समझते हैं। आपको तो लगता है कि आपके ऊपर कोई कानून काम नहीं करता, कोई मर्यादा काम नहीं करता, कुछ भी नहीं काम करता। सब कुछ जो है जो मन आएगा, हम जो है बिल्कुल एक ऐसे बिगड़ैल शहजादे हैं कि हमारा जो मन आएगा, जो मेरी मर्जी जो करेगी। लोकसभा में राहुल गांधी ने जो किया सर, उसको लेकर इतना हंगामा हुआ। ठीक वही काम राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। वो भी आज नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर पहुंचे, वो भी कोट करना चाहते हैं। हालांकि स्पीकर की तरफ से बार बार उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन राज्यसभा के अंदर भी बताया जा रहा है कि जमकर बवाल हो रहा है। देखिए, ये बवाल करेंगे, इनको कुछ बोलना नहीं है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट कोई पहली बार तो नहीं है और इसमें सरकार का भी दोष है।
आप इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? राहुल गांधी को उठा के बाहर फेंकिए, एलओपी होंगे, लेकिन ना इस देश से बड़ा कोई नहीं है, इस डेमोक्रेसी से बड़ा कोई नहीं है। आप इस तरह के पूरे प्रोसेस, भाई आदर तो आप अलाउ कीजिए बोलने के लिए कि भाई जो भी बकवास उसको करना है आप करने दीजिए, और अगर आप रूलिंग कर लेते हैं तो लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी है कि आप जो रूलिंग देते हैं उसको अमल करवाएं, और जो अमल नहीं कर रहा उसको उठा करके, भाई मार्शल्स किस लिए होते हैं, उठा करके इनको बाहर कीजिए। भाई 1 2 3 4 कितने 99 है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया, ये सारे लोग छोड़ रहे हैं। बाकायदा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के चेयर के पास जाकर के जो घेरने का काम किया गया ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी को, भाई आज तक कभी ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ ये भी समझ लीजिए। क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो सारे लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे, प्रधानमंत्री के सामने आकर के खड़े हो गए थे। मीडिया में नहीं दिखाया गया, कैमरे में नहीं दिखाया गया, लेकिन यह हकीकत थी कि प्रधानमंत्री 1.5 घंटे के आसपास भाषण देते रहे। ये कांग्रेसी सांसद वो वहां पे चिल्लाते रहे, उनकी आवाज नहीं आया, उसका वीडियो नहीं आया, आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। इनका जो हौसला बढ़ गया, ये नक्सली हो चुके हैं। ये पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली पार्टी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग बन गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल गर्त में जाकर के लाकर के छोड़ दिया है, और इसीलिए सरकार की गलती यह है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। भाई आपने इन लोगों को बाहर किया, वो वहां पे सीढ़ी पे क्या कर रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर के पास जिम्मेदारी पूरे संसद के परिसर की है। हाउ दे आर अलाउड? कोई आम आदमी चला जाएगा क्या? नहीं, इनको बाहर कीजिए, इनको इंटर ही नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ये अब स्थिति पैदा हो गई है। राहुल गांधी की ये बचकाना, ये उद्दंडता, और ये जो मेरी मर्जी चलेगी, या फिर प्रधानमंत्री को आप देखिए कि इतनी बड़ी खबर कि आप जो है प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की तैयारी कर ले रहे हो। प्रधानमंत्री के साथ धक्का मुक्की आप करोगे, प्रधानमंत्री को जो है महिलाओं से घेर करके आप जो है मेल सांसदों के द्वारा पिटवाने की आप साजिश करोगे। ये जो खबर आई है अभी, ये समझिए कि राहुल गांधी की मानसिकता कहां चली गई है। आपको हार बर्दाश्त नहीं होता, आप तो डूबोगे। अगर यही आपका चरित्र रहा तो आप तो कभी चुनाव जीतोगे ही नहीं, कभी आप चुनाव नहीं जीतोगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी होगी वो भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि देश की जनता सारी चीजों को देख रही है। देयर इज अ लिमिट। आपने प्रोटेस्ट किया, आप कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बातें आप करना चाह रहे थे, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सारी बातें आ गई। ऐसी तो बात नहीं है कि आप किताब जो है, किताब में क्या आप कहना चाह रहे थे, किताब वो तो सारा डिस्कशन हो चुका। अगर आप कोई बात देश की जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बातें तो पहुंच गई। अब क्या पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे? और ये राहुल गांधी की ये फितरत हो गई है। इसके बावजूद भी, इतना हंगामा होने के बावजूद भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हमें फेस करें। देखिए ऐसा है ना, वो बहुत बार कभी भूचाल लाते हैं, कभी भूकंप लाते हैं, कभी ज्वालामुखी, कभी एटम बम, और ये हर बार फुस हो जाता है। ये उनको बोलना है जो बोले, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। आप जरा गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा। जब भी देश किसी दुश्मन से लड़ रहा होता है, जब भी देश किसी दूसरे देश के साथ कोई बड़ी डील कर रहा होता है, जब देश में कोई विशिष्ट अतिथि हिंदुस्तान आने वाले होते हैं, जब कोई स्ट्रेटजिक डील, कोई बहुत बड़ी घटना इंटरनेशनल स्तर पे हो रही होती है, और उस वक्त अगर पार्लियामेंट चलता है, यह आदमी पार्लियामेंट चलने नहीं देता। यह हर चीज में सवाल उठाता है, भाई डील, कॉम्प्रोमाइज। और देखिए क्या कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हो गई है। ये लोग इस तरीके से इतने छोटे बुद्धि के हो जाएंगे, निर्लज्ज इस तरीके से हो जाएंगे। आज देखिए सोशल मीडिया पे आज एआई से वीडियो बन रहा है, एआई से आप वीडियो बना रहे हो। भाई साहब, आप किताब खोलोगे, कल 100 किताब लेकर के आगे निशिकांत दुबे, यू वांट टू टेक द पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू द ड्रेन, नाली में लेकर के जाना चाह रहे हो आप हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को।
तो फिर यही मालूम चलेगा कि किसकी माँ, किसकी दादी, किसके नाना, किसके पिता, किसका बेटा किस तरह के अनैतिक काम में जुड़ा हुआ था। ये सारी चीजें अब क्या पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी? तो ये किताब लाने का जो निशिकांत दुबे तो आज लेकर के आ गए, अब क्या जवाब आप दोगे? आप एक किताब दिखाओगे, 100 किताब उधर दिखाया जाएगा। आप एआई वीडियो से बना रहे हो, कल बाहर डांस करते हुए कोई महिला नजर आएगी, फिर आप क्या करोगे? आप एआई का इस्तेमाल आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि जो पॉलिटिकल कल्चर को हिंदुस्तान के, वो आप धरातल में बिल्कुल खत्म करने के ऊपर जुड़े हुए हो। आप तो भाग जाओगे इटली, एक चुनाव और हारना है, उसके बाद आपको इटली भाग जाना है। बाकी कांग्रेसी क्या करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज देश के अंदर क्या करेगी, उनको अब सोचना चाहिए। आज जो चीजें आई हैं, जिस तरह की खबरें पार्लियामेंट से आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को फिजिकली हाथापाई, उनको पीटने की तैयारी हो रही थी, इसके ऊपर स्पीकर साहब को कड़े एक्शंस लेने चाहिए। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो इसका मतलब है कि जो तमाशा चल रहा है, उस तमाशा में विपक्ष के साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में विपक्ष की हरकत वो काफी शर्मनाक है, घिनौनी है। कल शाम 5 बजे पीएम मोदी को लोकसभा से बोलना था, उनका स्पीच था। पूरी देश की जनता को पीएम के स्पीच का इंतजार था, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से जबरदस्त हंगामा पार्लियामेंट के अंदर किया गया और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और इस वजह से पीएम का स्पीच टला। और अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पर अटैक करने की तैयारी विपक्षी सांसदों की थी। हालांकि अब देखना होगा कि आज शाम 5 बजे राज्यसभा में पीएम बोल पाते हैं या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।